दोस्तों, आज तक आपने कई सारी थ्योरीज के बारे में सुना होगा, पर आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि इनमें एटलांटिस सिटी से लेकर प्लैनेट एक्स से होने वाली अर्थ की टक्कर तक की कुछ ऐसी थ्योरीज शामिल हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। नंबर 10, द ट्यूनीशिया एटलांटिस। दोस्तों, एटलांटिस एक ऐसी सिटी है जिसे केवल प्लाटो के द्वारा ही डिस्क्राइब किया गया है। उनके हिसाब से देखें तो एटलांटिस हरक्यूलिस के पिलर्स के पीछे कहीं है, जो भगवान के गुस्से के कारण तबाह हुई थी। इस सिटी के बारे में बहुत से लोग बताते हैं कि यह सिटी आज पानी के अंदर मौजूद है, पर एक मॉडर्न थ्योरी कहती है कि यह एटलांटिस सिटी ट्यूनीशिया में स्थित है, जो ओशन में कभी डूबी ही नहीं थी, बल्कि अफ्रीका की रेत के नीचे दफन है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ट्यूनीशियन एटलांटिस एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन का घर हुआ करता था, जिसे कभी इजिप्शियन और कार्थागिनियंस ने भी अपने घर के रूप में यूज किया था। यहाँ से कुछ सबूत तो ऐसे भी मिले हैं कि जिसके दम पर आप ये कह सकते हैं कि ट्यूनीशिया 1 लाख साल पहले भी अर्ली ह्यूमंस का घर हुआ करता था, जो सच में एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 9, द निबिरू कैटेक्लिज्म। निबिरू कैटेक्लिज्म दुनिया की सबसे वाइल्डेस्ट थ्योरीज में से एक है, और इस थ्योरी के अनुसार अर्थ कुछ पल से लेकर कुछ सदियों के बीच कभी भी एक भारी भरकम प्लैनेट से टकराने वाला है, जिसका नाम निबिरू या प्लैनेट एक्स है। दरअसल इसके बारे में साल 1995 में पता लगा था, जब नैन्सी लाइटर ने एक वेबसाइट को खोजा था, जहां से उन्हें एक मैसेज रिसीव हुआ जिसके अनुसार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जेटा रेटिकुलर स्टार सिस्टम को खत्म करने में लगे हुए हैं और वो इंसानियत को पृथ्वी से मिटाना चाहते हैं, जिसके बाद से ये थ्योरी लोगों के बीच फैल गई। हालांकि साइंटिस्ट की माने तो उनका कहना है कि यदि कोई प्लैनेट के आकार का ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करेगा तो वो सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट को हिलाकर रख देगा। लेकिन आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, स्टोन्ड एप्स। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि साइंटिस्ट आज भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर 2 लाख साल पहले जितने कम समय में इंसान होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस में कैसे बदले। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि होमो इरेक्टस का दिमाग काफी कम होता था, या कहें इतना कम होता था कि उन्हें मीनिंग समझने तक में दिक्कत होती होगी। पर होमो सेपियंस का ब्रेन ऐसा है कि आज इंसान चांद तक हो आया है। इसी के चलते एक साइकोनॉट टेरेंस मैकेना ने इसके ऊपर एक थ्योरी दी थी, जिसके अनुसार होमो इरेक्टस ने आज से 2 लाख साल पहले मैजिकल मशरूम्स को खाना शुरू किया था, जिसका साइंटिफिक नेम साइलोसाइब क्यूबेंसिस था, और उन्हीं मशरूम्स के कारण होमो इरेक्टस की ब्रेन पावर और ब्रेन साइज बड़ी थी। दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग मैजिकल मशरूम ने ही होमिनिन्स के समय पर एक एवोल्यूशनरी कैटलिस्ट की तरह काम किया था, और यह थ्योरी सच में हैरानी भरी है। नंबर 7, ग्रीक्स इन पेरू। शेवन सिविलाइजेशन ने 900 बीसी से लेकर 200 बीसी तक, यानी 700 साल तक साउथ अमेरिका में राज किया है, और यह सिविलाइजेशन पूरे साउथ अमेरिका में इनका सिविलाइजेशन के आने के बाद सबसे पहला सिविलाइजेशन था। दोस्तों, ये लोग आर्ट में कुछ ज्यादा ही खास थे, और आज भी इनके आर्ट पीसेस सरवाइव कर रहे हैं, पर इनका कल्चरल आर्ट पेरुवियन एंडिस के कल्चर से मिलता जुलता था। साथ ही इस सिविलाइजेशन के लोग कुछ अजीब तरह के भगवान की पूजा करते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टाफ डाइटी थे, जो टिवानुकू में मौजूद गेटवे ऑफ सन के ऊपर भी बने हुए हैं, और इन्हें गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मुख्य रिलीजियस साइट की बात करें तो शेवन डी हुआंटार इनकी मेन रिलीजियस साइट थी, जहां ये लोगों की बलि देकर अपने देवताओं को खुश करते थे। नंबर 6, जायंट्स इन अमेरिका। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने नॉर्थ अमेरिका से कुछ जायंट स्केलेटन्स की खोज की है, जिन्हें आज एडिना जायंट्स नाम से जाना जाता है। इस जगह से रिसर्च के दौरान कई अलग अलग तरह के जायंट स्केलेटन खोजे गए थे, जो एक अच्छी स्थिति में खोजे गए थे। वहीं इन जायंट स्केलेटन्स की हाइट की बात करें तो इन स्केलेटन्स की रेंज 7 फीट से लेकर 11 फीट तक थी। पर एक हैरानी भरी बात यह थी कि जहां से इन स्केलेटन्स को खोजा गया था, उन सभी के बीच करीब 19 इंच का गैप था। दरअसल इन स्केलेटन को एक माउंट पर खोजा गया था, जो करीब अपने 10 फीट के बेस के ऊपर बना 13 फीट ऊंचा माउंट था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन जायंट स्केलेटन्स की खोज एक समय पर इतनी बड़ी खबर बनी थी कि इसका उल्लेख एक समय पर मिशिगन न्यूज़पेपर में भी किया जा चुका है। इसके साथ ही सैन एंटोनियो न्यूज़पेपर में भी इससे जुड़े कई दस्तावेजों का उल्लेख किया गया था।
शायद ये बात आपको चौंका देगी कि साल 2015 में खोजे गए एडिना स्केलेटन के जरिए साइंटिस्ट ने एडिना जायंट ह्यूमन की इमेज तक बना ली थी। ये खोज सच में इनक्रेडिबल थी। नंबर 5, द क्रिएशन ऑफ द मून। साइंटिस्ट का कहना है कि आज हमारे अर्थ के अंदर मून के जैसे टुकड़े मौजूद हैं। इसकी कहानी कुछ शुरू होती है थिया से, जो एक प्रोटो प्लैनेट था और आज से 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ से टकराया था, जिसके कारण वो प्लैनेट छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया था। और इसके बाद से साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि उस प्लैनेट के 2 विशाल रॉक पीसेस आज भी हमारी अर्थ कोर में मौजूद हैं। इन दोनों स्टोन्स की बात करें तो ये दोनों आकार में करीब करीब किसी कॉन्टिनेंट जितने बड़े हैं और उनका मानना ऐसा भी है कि उसी प्लैनेट के कारण से या कहें ऐसे ही किसी स्टोन पीस के कारण ही चंद्रमा का निर्माण हुआ था। नंबर 4, नोआ स्केलेटन। दोस्तों ये बात साल 2014 की है, जब फिलाडेल्फिया में मौजूद पेन म्यूजियम की एक टीम ने एक आदमी के स्केलेटन को पेन म्यूजियम के स्टोरेज रूम से खोजा था, जिसे 1930 में सदर्न इराक में हुए एक्सकेवेशन के द्वारा खोजा गया था। जब इस स्केलेटन की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि यह स्केलेटन आज से करीब 6500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो करीब 5 फीट लंबा है, और जब इसकी मृत्यु हुई थी तब यह केवल 50 साल का ही था। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह बाइबल में बताए गए नोह का स्केलेटन है, जिसे नॉन डिस्क्रिप्ट कॉफिन में दफन किया गया था, यानी कि कॉफिन पर कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब तक कोई भी इस बात से पूरी तरह श्योर नहीं है, क्योंकि उस जगह से करीब 48 ऐसे ही स्केलेटन्स को खोजा गया था, जिनमें से एक को ये टीम यहाँ पर लाई थी। पर अगर ये बात सच है कि ये नोह का स्केलेटन है, तो ये सच में एक अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 3, द लेजेंडरी हेलहाउंड ऑफ सफोल्क। आर्कियोलॉजिस्ट पिछले कुछ सालों से इंग्लैंड में कुछ अलग तरह ही खोज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर इसी दौरान उन्होंने इंग्लैंड में मौजूद लाइस्टन एबी नाम के रुइन से एक विशाल डॉग का स्केलेटन खोजा है। यह स्केलेटन करीब 7 फीट यानी कि 2.1 मीटर लंबा है, जिसके पैर भी थोड़े अजीब किस्म के हैं, जैसे कि डायरवॉल्फ के होते हैं। पर हैरानी भरी बात तो यह है कि इस स्केलेटन को भी उसी जगह से खोजा गया है जहां के बारे में लोगों की मान्यता है कि यहाँ प्राचीन समय में एक लेजेंडरी हेलहाउंड रहा करता था, जिसे ब्लैक शक नाम से जाना जाता था, जिसकी आंखें बिल्कुल आग की तरह चमकती थी, जिसकी पतली काली खाल होती थी, और तो और इसने वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। आपको बता दें कि ये सब 4 अगस्त 1577 में हुआ था, जब बहुत तेज बिजली कड़क रही थी और एक डॉग होली ट्रिनिटी चर्च में चला गया, लेकिन जब बाहर आया तो वो बहुत बड़ा और खतरनाक हो गया था, जिसे लोगों ने ब्लैक शक नाम दे दिया। नंबर 2, द ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। इजिप्शियंस पिरामिड भी दुनिया के सबसे विचित्र रहस्यों में से एक हैं, जिसके बारे में आज कई अलग अलग थ्योरीज हैं। उन्हीं में एक है ये कि इजिप्ट में मौजूद सभी पिरामिड्स को तारों की दिशा के साथ बनाया गया था, और अगर देखा जाए तो ये बात सच है, पर कितनी सच है चलिए बताते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग तारों और चंद्रमा पर खास ध्यान देते थे, और वो इन्हीं के हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करते थे। इसके बारे में 1980 के दशक में रॉबर्ट बॉवेल ने एक थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग गीजा कॉम्प्लेक्स के 3 पिरामिड्स ओरियंस बेल्ट के 3 स्टार्स के आधार पर बनाए गए थे। दोस्तों इस थ्योरी के अनुसार रॉबर्ट बॉवेल ने यह भी बताया था कि इजिप्शियंस लोग इसी तरह से पिरामिड्स बनाकर उन्हें गेटवेज की तरह भी यूज किया करते थे, और इसी को उन्होंने ओरियन कोरिलेशन थ्योरी नाम दिया था। वैसे आपका इस थ्योरी के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, स्टोनहेंज पिग लॉर्ड। दोस्तों इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज कितना मिस्टीरियस जगहों में से एक है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, और इसका सबसे बड़ा रहस्य ये बना हुआ है कि आखिर किस प्रकार 5500 साल पहले के लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ लेकर आए थे। मगर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसी स्टोनहेंज से कुछ सेरेमिक पॉट्स को खोजा है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को उस पॉट में फैट होने के सबूत मिले हैं। जब रिसर्चर्स ने जांच की तो पाया कि ये पिग फैट है, और एक्सपर्ट्स ने बताया कि वो लोग इस पिग फैट का उपयोग खाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि पत्थरों को जिन लकड़ियों के द्वारा खिसका कर लाया जाता था, उनका फ्रिक्शन कम करने के लिए वो लोग उस पिग फैट का यूज करते थे। अगर दूसरे तरीके से बताया जाए तो जिस तरह हम आज स्लाइड्स में वाटर का यूज कर उसका फ्रिक्शन कम करते हैं, ठीक उसी तरह से वो लोग पिग फैट का यूज फ्रिक्शन को कम करते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।